एक छोटा लड़का फायर फाइटर्स के एक समूह को अपने घर ले जाता है। उसकी माँ को लगता है कि उसके बेटे ने कोई परेशानी खड़ी कर दी है। फायर फाइटर्स पूछते हैं कि क्या उसकी अंगूठी सीवर के नाले में गिर गई है। तब महिला को समझ आता है कि उसके बेटे ने उसकी मदद के लिए फायर फाइटर्स को बुलाया है। वह कहती है कि यह बस एक साधारण अंगूठी है और इसके लिए फायर ब्रिगेड को परेशान नहीं करना चाहिए। लड़का बताता है कि अंगूठी खोने के बाद उसकी माँ अकेले रो रही थी और दीवार पर लगी काले सफेद फोटो को देख रही थी। फायर फाइटर्स समझ जाते हैं कि यह अंगूठी उसके लिए कितनी कीमती है। वे महिला से कहते हैं कि जब वे यहाँ आ ही गए हैं तो वे अंगूठी ढूंढने में मदद करेंगे। लड़का खुशी खुशी उनका हाथ पकड़कर उस जगह ले जाता है जहाँ अंगूठी गिरी थी। आसपास का निरीक्षण करने के बाद एक फायर फाइटर अपने साथियों से प्रोफेशनल उपकरण लाने को कहता है। ध्यान से जांच करने के बाद वह बताता है कि अंगूठी निकालने के लिए वॉश स्टैंड को तोड़ना पड़ेगा। महिला इस समाधान को मना कर देती है क्योंकि घर किराए का है। अगर कुछ नुकसान हुआ तो उसे मकान मालिक को मुआवजा देना पड़ेगा। वह अंगूठी छोड़ने का फैसला कर लेती है। फायर फाइटर्स के पास कोई बेहतर योजना नहीं होती। तभी दो तकनीकी कर्मचारी आगे आते हैं। वे कहते हैं कि बिना पाइप को नुकसान पहुंचाए भी अंगूठी निकाली जा सकती है। पाइपलाइन का विश्लेषण करने के बाद वे एक डिटेक्टर से अंगूठी की सही जगह का पता लगाते हैं। महिला की पुष्टि के बाद वे एक पतली हुक पाइप में डालते हैं और धीरे धीरे अंगूठी को बाहर निकाल लेते हैं। महिला भावुक होकर अपनी अंगूठी को कसकर पकड़ लेती है और फायर फाइटर्स का दिल से धन्यवाद करती है। वे जवाब देते हैं कि लोगों की मदद करना उनका कर्तव्य है। जब फायर फाइटर्स जाने लगते हैं तो छोटा लड़का उनके पीछे दौड़ता है। वह उन्हें एक वाटर गॉड का खिलौना देता है, उम्मीद करता है कि यह उन्हें आग बुझाने के दौरान सुरक्षित रखेगा।